अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलो पाकिस्तान। फवाद, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बहुत सारी आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में। चाइना इसमें भी लीड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है वो वही बैटरीज़ हैं, आपको सोलर में भी मिलती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी वही बैटरीज मिलती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा इशू जो एक तो उसकी कॉस्ट थी और दूसरा उसके चार्जिंग टाइम था। चार्जिंग टाइम एक घंटा 1.5 घंटा ले रही है गाड़ी चार्ज होने में। अगर आप कमर्शियल चार्जेस की तरफ भी देख रहे हैं, जो डीसी फास्ट चार्जर हैं, उसमें भी एक घंटा लग रहा है। अभी जो गाड़ी अवेलेबल है पाकिस्तान में, अगर वो एक चार्जर आपको मिल भी जाए भेरा पे या कहीं और कराची में भी, तो आपको 1 घंटा अगर एक गाड़ी को चार्ज करने में लग रहा है तो दिन में आप कितने 24 गाड़ियों से ज़्यादा तो फिजिबल ही नहीं है ना, मतलब आप कर ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली अगर आपने 20 गाड़ियाँ चार्ज करवा भी ली तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रोड्स पे नहीं आ रही हैं और लोग नहीं ले रहे थे। तो चाइना ने इस चीज़ में अभी कुछ BYD ने क्या प्रोग्रेस करी है, फात थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखें, एक तो है वो BYD जो चाइना में बैठी हुई है और एक वो BYD है जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जो आपने बात करी है वो आप चाइना की बात कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत रैपिडली एडवांस कर रही है और वीडियो भी हम चला देते हैं। BYD की डॉल्फिन है, वो 400 किलोमीटर्स की रेंज जो है वो अचीव कर रही है। नहीं, वो डॉल्फिन की रेंज नहीं है, बट वो किसी और BYD का मॉडल है, बट वो 400 किलोमीटर्स की रेंज अचीव कर रही है इन 5 मिनट्स बाय रिचार्जिंग। जिसका मतलब है कि 5 मिनट के अंदर गाड़ी को इतना रिचार्ज कर रहे हैं कि वो 400 किलोमीटर की उसमें रेंज रिकवर हो रही है, रिचार्ज हो रही है ग्रिड से। तो ये रेवोल्यूशनरी है, ये किसी और मतलब आप कह सकते हैं और मेन स्ट्रीम के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कोई इतनी प्रोग्रेस इंग्रेस नहीं है इतनी रैपिड चार्जिंग के ऊपर। दूसरा ये है कि बैटरी भी सेफ़ है, वो भी ख़राब नहीं हो रही इतनी फास्ट चार्जिंग की वजह से, बैटरी फट भी नहीं रही। और ये बहुत हाई वोल्टेज पे चार्ज होती है, तभी तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था शुरू से ही कि एक हद से ज़्यादा आप उसको फास्ट चार्जिंग नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसी है। और आप क्या देख सकते हैं कि घरों पे तो लोग चार्ज कर ही नहीं पाते इतनी फास्ट चार्जिंग पे, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट ही नहीं करता। इवन दो गाड़ी में भी कैपेसिटी होती है चार्जर की आप लगा लें। अच्छा, जो पाकिस्तान में आपको एज अ कंज्यूमर मिल रही है प्रोडक्ट्स, तो आपको पता है जो आप BYD की गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको 3 किलोवाट का चार्जर अभी स्टैंडर्ड दे रहे हैं। कुछ टाइम के लिए 7 किलोवाट का एक फास्ट चार्जर दे रहे थे, जो कि कहते थे कि ये अभी फ्री में आ रहा है तो इसलिए हम दे रहे हैं, बाद में नहीं आएगा तो नहीं। 7 किलोवाट 69 की बैटरी 60 की भी बैटरी में लगाए तो 6-7 घंटे तो लग गए ना आपके इजीली। चले अगर 8 घंटे घर पे लगे और फास्ट चार्जर मैं बाहर से भी करवाऊँ तो मुझे 1 घंटे लग रहे थे और वो अब 5 मिनट पे आ गई है। तो 5 मिनट वाली तो आप बिल्कुल कमर्शियल कर सकते हैं उसको। आपके जिस तरह पेट्रोल स्टेशन पाकिस्तान में लगे हुए हैं उसी तरह वो 5 मिनट्स वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हों ताकि गाड़ियाँ आएँ 5 मिनट। हमें मेरा ख्याल है पेट्रोल भरवाने में भी 5 मिनट तो इजीली लग ही जाते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन आपने सही डिफाइन करी है। इम्प्लीकेशन आप ले लें, आप प्रोडक्ट से हट जाएंगे, कौन सी गाड़ी है, कौन सा ब्रांड है, घर पे लगाए या बाहर लगाए। अगर एक इलेक्ट्रिक कार विदिन 5 मिनट्स रिचार्ज हो सकती है तो इसका मतलब यही है कि वो पेट्रोल गाड़ी से भी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। उसकी वजह यह है कि पहली बात, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करने की कॉस्ट आती है वो 1/3 आती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल विदाउट सोलर। विदाउट सोलर की भी बात नहीं हो रही। अगर आप ग्रिड से ख़रीद रहे हैं बिजली अपने घर के ऊपर एज ए रेजिडेंशियल यूज़र, तो आपको बिजली भरने की जो कॉस्ट आती है, अगर उसको कंपेयर करें पेट्रोल की कॉस्ट से, तो 3 रुपये कॉस्ट आती है आपकी पेट्रोल पे चलाने की और 1 रुपये कॉस्ट आती है ख़रीद के बिजली पे चलाने की। कमर्शियल की बात नहीं हो रही, कमर्शियल में प्रॉफिट शामिल होते हैं, उसको छोड़ दें, घर पे चार्ज कर रहे हैं। अगर उसको सोलर से चार्ज करते हैं सेकेंडली तो वो फ्री हो जाती है, वो बिजली आपकी फ्री होती है, उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती। तो आप गाड़ी जो रन कर रहे हैं उसको रन करने पे आपकी कॉस्ट ही कोई नहीं आ रही और फिर 5 मिनट्स में हो जाए। अच्छा, अब आप 5 मिनट्स पे आ रहे हैं तो ये फिर रेवोल्यूशनाइज हो रहा है आपका जो ऑटोमोबाइल, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। क्योंकि उसमें अभी सबसे बड़ा जो चोक पॉइंट वही था, हिंड्रेंस यही थी कि जो रिचार्जिंग का टाइम है वो थोड़ा सा अनफीजिबल है। कोई भी आदमी 30 मिनट्स, अगर लेट्स अज्यूम 30 मिनट्स में भी कार रिचार्ज हो रही है तो 30 मिनट्स का एक टाइम बहुत लंबा होता है। जब आप मोटरवेज पे होते हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप से कोई लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हुई होती फ्यूल भरवाने के लिए। वहाँ आपकी बारी 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आ ही जाती है। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। तो 5 मिनट के अंदर बारी आ गई, 5 मिनट में रिफ्यूल हो गया, आप 10 मिनट के अंदर फारिग हो गए, यू कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग अगेन। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये हिंड्रेंस ये थी कि पहली बात, इतने कार चार्जर्स ही नहीं है। वो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, वो पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान में इतने चार्जर्स नहीं लगे, जब लग जाएंगे तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो इशू था कि आधा घंटा, एक घंटा कार चार्जिंग पे लगेगा, एक गाड़ी लगी हुई है वो 1 घंटे में रिचार्ज होगी, तो उसका तो ट्रैवल टाइम भी बहुत बढ़ जाएगा। अगर वो 1500 किलोमीटर का कराची से इस्लामाबाद का वो ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो दिन में रास्ते में 3 या 4 दफ़ा जो भी रिचार्ज करेंगे वो तो 3-4 घंटे उनको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा।
तो वो अनफीजिबल था। फवाद, यही चीज़ अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स में देखें, जो ट्रक्स हैं, अगर उनके ऊपर रखें कि वो 1-1, 2-2 घंटे ले रहे हैं वो चार्जिंग स्टेशन पे और खड़े हुए हैं, उनका कितना टाइम वेस्ट हो रहा था पहले। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, वो तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो तो उस ड्राइवर की कॉस्ट, उस व्हीकल को रोड पे रखने की कॉस्ट, कितना ज़्यादा बिजनेस लूज़ कर रहा है वो ट्रक। अगर वो एक डिलीवरी जो वो 1 दिन में कर सकता था वो 1.5 दिन में कर रहा है, तो इसको जब आप अपस्केल करेंगे तो वो तो मैसिव लॉसेज उस कंपनी को हो जाएंगे। तो लेकिन ये जब फास्ट चार्जिंग जब आप आएगी और जब ये डिप्लॉय हो रही होगी कि विदिन 10-15 मिनट्स अगर एक ट्रक की भी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि ट्रक्स की वैसी बैटरी कैपेसिटी भी बड़ी होती है और बैटरी का जो रेंज होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर 400 किलोमीटर को 5 मिनट लग रहे हैं तो 1200 किलोमीटर को आपको 15 मिनट लग जाएंगे, तो 15 मिनट अगेन इट्स नॉट। नहीं, वो तो नो ब्रेनर है, वो तो नो ब्रेनर है। 15 मिनट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने सारी की सारी एनर्जी भी तो रिकवर कर ली और कॉस्ट भी कोई नहीं आई आपको। और कॉस्ट कितनी कम आई आपकी ट्रांसपोर्टेशन की भी। बिल्कुल, दोनों चीज़ें हुई ना, क्योंकि आपकी जो डाउन स्केलिंग हो गई। बिल्कुल, जो कॉस्ट थी वो भी आपकी ज़ीरो हो गई और फिर आपका टाइम भी सिर्फ 15 मिनट्स लगे। तो यहाँ से 1200 किलोमीटर तो लाहौर है, तो यहाँ से वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट में जो सबसे मेजर कॉस्ट होती है वो होती भी तो इसी फ्यूल की है ना, फ्यूल की कॉस्ट, वो और तो कोई कॉस्ट होती नहीं है उसमें मेजर, तो वो आपने ज़ीरो कर ली। तो ये अब आप देखेंगे कि अब एक्चुअल गेम चेंजिंग होएगी, क्योंकि पीछे ज़रा लोगों को एक डर था, एक फियर था कि हम गाड़ी ले लेंगे, रास्ते में बंद हो जाएगी, रिचार्ज करने लगाएंगे तो हमारा तो ट्रैवल ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब जब विदिन 5 मिनट्स रिकवर हो रही होगी पूरी की पूरी रेंज, तो विदिन 5 मिनट्स तो आपकी कभी कभी सिटी के अंदर पेट्रोल पंप पे भी बारी नहीं आती। बिल्कुल, पेट्रोल लाइन लगी होती है, लाइन लगी हुई होती है, तो आपको 15-20 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल, तो 5 मिनट्स इज़ अ गेम चेंजर। तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और जब ये डिप्लॉय हो रहा होगा तो गेम चेंजर होगा। आपको ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी, लॉजिस्टिक्स में भी दिखेगा, और वैसे जो कम्यूटर व्हीकल्स हैं नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं उसमें भी आपको गेम चेंज होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कौन सी है, कितने किलोवाट का चार्जर है आपके पास उसका, और वो कितने टाइम में रिचार्ज करता है अगर आप उसको घर पे चार्ज करते हैं, और अगर आप उसको कमर्शियल चार्जर चार्ज करते हैं तो कितना टाइम। थैंक यू।